नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट विथ अजय सर में। लेके आए हैं महत्वपूर्ण 15 करेंट अफेयर्स के प्रश्न। वीडियो के अंत तक देखें और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हार्ट डे कब मनाया जाता है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 29 सितंबर को। ठीक है, 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। डिटेल देखते हैं। हृदय रोग, गलत खान पान, हर वक्त तनाव में रहना और समय समय पर एक्सरसाइज न करने की वजह से होता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों में हृदय रोगों और उनके प्रभाव के बारे में जागरूकता फैलाना है। अगला प्रश्न देखेंगे। मंत्रा की ब्यूटी ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दिशा पटानी। डिटेल देखेंगे। दिशा पटानी एक भारतीय अभिनेत्री हैं जिनके बारे में सबको पता होगा। और मंत्रा भारत की ई कॉमर्स कंपनी है। स्थापना 2007 में, मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में। संस्थापक मुकेश वंसल, विनेश सक्सेना और आशुतोष लवानिया। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य हानि और अपशिष्ट न्यूनीकरण जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 29 सितंबर को। डिटेल देखेंगे। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा और पोषण को बढ़ावा देना है। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य हानि और अपशिष्ट न्यूनीकरण जागरूकता दिवस 2020 का थीम है स्टॉप फूड लॉस एंड वेस्ट फॉर द पीपुल फॉर द प्लेनेट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पश्चिम बंगाल राज्य के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अल्पन बंदोपाध्याय। ठीक है, अल्पन बंदोपाध्याय जी नए मुख्य सचिव बने हैं। वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अल्पन बंदोपाध्याय राजीव सिन्हा की जगह लेंगे क्योंकि पहले वहां के मुख्य सचिव थे राजीव सिन्हा जी। अगला प्रश्न है। NCAER ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत सिकुड़ने का अनुमान लगाया है, यानी कि रहने का अनुमान लगाया है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 12.6%। डिटेल देखेंगे इसका। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, राष्ट्रीय अनुपयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद, मुख्यालय नई दिल्ली और स्थापना 1956 में। अगला प्रश्न देखेंगे। ए बुके ऑफ फ्लावर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर कृष्णा सक्सेना। डिटेल देखेंगे। इसका कोई डिटेल नहीं है, बस आपको इतना ही याद रखना है कि ए बुके ऑफ फ्लावर्स के लेखक हैं डॉक्टर कृष्णा सक्सेना। अगला प्रश्न है। ट्राई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ट्राई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर पीडी बाघेला। डिटेल देखेंगे। डॉक्टर पी बाघेला गुजरात कैडर के 1980 बैच के IAS अधिकारी हैं। डॉक्टर पीडी बाघेला राम सेवक की जगह लेंगे। ठीक है, और ट्राई का फुल फॉर्म होता है टेलीकॉम रेगुलेटिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। ट्राई भारत में सभी टेलीकॉम कंपनी को रेगुलेट करता है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, स्थापना 20 फरवरी 1997 को और मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। माली देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मोख्तर ओवाने। मोख्तर ओवाने नए प्रधानमंत्री बने हैं माली देश के। अगला प्रश्न देखेंगे। डिटेल इसका। माली अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। राजधानी बमाको, करेंसी वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक, राष्ट्रपति बानेंडा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमामि गंगे मिशन के तहत किस राज्य में 6 बड़ी परियोजनाओं का शुभारंभ किया?
और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी में। ठीक है, उत्तराखंड में 6 बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नमामि गंगे मिशन के तहत। डिटेल देख लेंगे एक बार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उत्तराखंड में नमामि गंगे मिशन के अंतर्गत 6 बड़ी परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इन परियोजनाओं में मुख्य रूप से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और हरिद्वार में एक गंगा नदी को समर्पित संग्रहालय गंगा अवलोकन है। ठीक है, जल जीवन मिशन इस 2 अक्टूबर गांधी जयंती से 100 दिन का एक विशेष अभियान शुरू करने जा रहा है, जिसके तहत देश के हर स्कूल और हर आंगनबाड़ी में नल से जल को सुनिश्चित किया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजनाथ सिंह के द्वारा। डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज का शुभारंभ राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया। रक्षा मंत्री हैं वर्तमान में ये भारत सरकार के। डिटेल देखेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 29 सितंबर को प्रतिरक्षा के क्षेत्र में नवाचार के विस्तार के लिए डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज का शुभारंभ किया। इस पहल का उद्देश्य ही है सेनाएं की तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रक्षा नवाचार संगठन के मंच का उपयोग करना। अगला प्रश्न देखेंगे। भारत ने किस देश द्वारा गिलगित बाल्टिस्तान में चुनाव कराने की घोषणा पर आपत्ति दर्ज कराई है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पाकिस्तान। भारत ने पाकिस्तान के गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र में चुनाव कराने की योजना पर यह कहते हुए आपत्ति जताई कि चुनाव पड़ोसी देश अपने अवैध कब्जे वाले क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं कर सकता। पाकिस्तान सरकार आगामी 15 नवंबर को गिलगित बाल्टिस्तान विधानसभा चुनाव कराने की योजना बना रही है और इसके बाद उसकी इस क्षेत्र को पूर्ण प्रांत बनाने की दिशा में आगे बढ़ने की मंशा है। अगला प्रश्न देखेंगे। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान सोसाइटी का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, शेखर गुप्ता को। जाने माने फिल्म निर्माता शेखर कपूर को, ठीक है, शेखर कपूर है ये, ठीक है, गुप्ता हो गया है। शेखर कपूर को पुणे स्थित भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान सोसाइटी का अध्यक्ष बनाया गया है। उनका कार्यकाल 3 मार्च 2023 तक का होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने किसे वर्ष 2020-21 के लिए गान सामग्री लता मंगेशकर पुरस्कार देने की घोषणा की है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उषा मंगेशकर को। ठीक है, गान सामग्री लता मंगेशकर पुरस्कार उषा मंगेशकर को प्रदान करने की घोषणा की है महाराष्ट्र सरकार ने। डिटेल देखेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने अनुभवी महिला पार्श्व गायिका उषा मंगेशकर, जो लता मंगेशकर की बहन भी हैं, को वर्ष 2020-21 के लिए गान साम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार देने की घोषणा की है। इस पुरस्कार के तहत 5 लाख रुपए का नगद, एक प्रमाण पत्र और एक स्मृति चिन्ह प्रदान किया जाएगा। कल के प्रश्न का आंसर है, किस कंपनी ने अपना घर ड्रीम होम लोन योजना को शुरू किया है? और इसका राइट आंसर था ISISI ने। ठीक है, ISISI होम फाइनेंस ने अपना घर ड्रीम होम लोन योजना शुरू करी है। अपना घर ड्रीम होम लोन योजना में 2 लाख रुपए से 50 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाएगा। इस योजना को मुख्य तौर पर इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, पेंटर, किराना स्टोर मालिकों आदि को शुरू किया गया है। ISISI होम फाइनेंस कंपनी, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र, अध्यक्ष अनूप बागची, MD और CEO अनिरुद्ध कमानी। कल के लिए एक प्रश्न देखेंगे। फोर्ब्स की रैंकिंग के अनुसार सबसे अधिक वेतन पाने वाले फुटबॉल खिलाड़ियों में शीर्ष पर कौन है? और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, और अगर गलत भी होता है कोई बात नहीं, क्योंकि
कल हम इसका आंसर भी बताएंगे और साथ में और भी 14 प्रश्न लेके आएंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को यानी टारगेट विथ अजय सर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, ठीक है। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट विथ अजय सर को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको वीडियो का PDF मिल जाएगा, चाहे किससे भी वीडियो का आप चाहते हो। और प्लीज़ आप जाते जाते एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर भी कर देंगे, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो दोबारा से बोलें सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।